हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक केसरी और आज स्टडी करने वाले हैं हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ पार्ट्स जो है क्या है कास्ट आयरन। माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी करने वाले हम कास्ट आयरन, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, वो सारा सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। पर अगर उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमसे इंस्टा पर कनेक्ट होना चाहते हैं सो आप कनेक्ट हो सकते हैं अभिषेक केसरी डैश 1055 और फेसबुक पे अभिषेक केसरी के नेम से हमारी आईडी है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। सो मैंने फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सो मैंने फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, कास्ट आयरन क्या है। सो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए इसके डेफिनेशन के बारे में, द प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज बिग आयरन। माय फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट होता है किसका, ब्लास्ट फर्नेस का, मतलब फर्नेस मतलब होता है भट्टी। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पिग आयरन होता है। और यहाँ पे देखा जाए माय फ्रेंड्स तो अनसुटेबल फॉर कास्टिंग, जो कास्टिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है। इट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज इन द हाई परसेंटेज। माय फ्रेंड्स, उसमें इम्प्योरिटीज होती है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कमियां होती है, इम्प्योरिटीज होती है, मतलब पूरा क्लियर साफ सुथरा नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज ज्यादा ज्यादा अमाउंट में होती है और परसेंटेज उसका ज्यादा होता है। टू रिमूव द दिस इम्प्योरिटीज बाय द फर्नेस नाउन एज कपल फर्नेस। माय फ्रेंड्स, इस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए जो हम चीज करते हैं, जिन ये सारे इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए जिस फर्नेस का यूज या फिर जो चीजें करते हैं बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, कपल फर्नेस। जिस फर्नेस के अंदर अपन इसका प्रोसेस किया जाता है। सो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे द रिफाइंड प्रोडक्ट इज नाउन एज कास्ट आयरन। जो रिफाइंड होकर मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है मेरे फ्रेंड्स को हम बोलते हैं कास्ट आयरन। सो बेसिकली यहाँ पर कितना टाइप्स के कास्ट आयरन है। सो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मोटेल्ड कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन और लास्ट होता है हमारा अलॉय कास्ट आयरन। हमारे फ्रेंड्स स्टडी करते हैं हमारे पहला जो कास्ट आयरन है वो है ग्रे कास्ट आयरन। सो हमारे फ्रेंड्स इसके प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ग्रे कास्ट आयरन की। सो हमारे फ्रेंड्स फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो इट इज कास्ट इनटू अ डिजायर्ड शेप इन सैंड मोल्ड। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर डिजायर्ड शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं, मतलब जिस शेप में हमें चाहिए उस शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। इट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। माय डिफरेंस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बहुत कम हीट देकर मतलब बहुत कम हीट पे पिघल जाता है। इट हैज अ मशीनेबिलिटी, मतलब इसके अंदर मशीनेबिलिटी होती है। यहाँ इट हैज द हाई रेजिस्टेंस टू वियर। माय फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस जो होता है ना, मतलब टूटने फूटने में इससे बहुत जल्दी बचाव करता है, मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है, मतलब जल्दी टूटता फूटता नहीं है। इट्स यूजेस आर, इसके जो यूजेस होते हैं माय फ्रेंड्स क्या है, फ्रेम फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर्स। माय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं उसका जो फ्रेम होता है वो इसी से बनता है। गैस एंड वाटर पाइप्स फॉर द अंडरग्राउंड पर्पस, जो अंडरग्राउंड पर्पस मतलब जो ग्राउंड के नीचे जो अंडरग्राउंड जो यूज किया जाता है क्या, गैस या फिर वाटर का जो पाइप यूज किया जाता है वो इसी से बनता है। और मैन होल कवर, मैन होल जो कवर होता है बेसिकली वो इसी से बनता है। सो माय फ्रेंड हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो कास्ट आयरन है वो है व्हाइट कास्ट आयरन। सो माय फ्रेंड, व्हाइट कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इट्स प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हार्ड होता है, ब्रिटल कैन नॉट बी मशीन्ड। यहाँ पर जो हार्ड पहली चीज तो ये हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। उसके बाद में बात कर रहे थे यहाँ पे जो ब्रिटल होता है वो मशीन नहीं, मतलब उससे मशीन नहीं हो सकता है। सो हाई रेजिस्टेंस टू वियर, मतलब यहाँ पर रेजिस्टिविटी थोड़ा 40 से बहुत जल्दी मतलब जल्दी टूटता नहीं है। उसके अंदर बात करें उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, किस चीज की, जल्दी टूटता नहीं है ये। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इज गुड। माय फ्रेंड, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है जितना भी इसको स्ट्रेच करे एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर वो ब्रेक होता है, मतलब रप्चर होता है, मतलब उसकी एबिलिटी उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो थोड़ी सी हाई होती है। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी जो अच्छी है, किसकी, व्हाइट कास्ट आयरन की। ड्यू टू द पुअर फ्लूइडिटी इट डज नॉट फील द बोल्ड कैविटी। माय फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की एबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बट इट डज नॉट फील बोल्ड कैविटी, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ऐसा कुछ कैविटी नहीं होता, मतलब छेद इस तरह की चीजें नहीं होती है। इट्स यूजेस आर, इसके यूजेस क्या है हमारे फ्रेंड, तो पहला यूज हमारा क्या है, यूज्ड फॉर द पार्ट एज अ एक्सेसिव वेयर, मतलब एक्सेसिव वेयर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे फ्रेंड्स, तो कार व्हील,
कार होता है उसके जो व्हील्स उसके चक्के होते हैं उसके फॉर्म में यूज किया जाता है। रेलवे ब्रेक ब्लॉक्स, जो रेलवे के ब्रेक के जो ब्लॉक्स होते हैं वो जहां जिस चीज से बनते हैं वो क्या होता है, व्हाइट कास्ट आयरन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मोल्टेड कास्ट आयरन क्या होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मिक्सचर ऑफ टू स्टेट्स। बेसिकली क्या है, दो स्टेट का मिक्सचर है, किसका, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन का दोनों का मिक्सचर है ये। और फ्लूइडिटी इज गुड, मतलब ये थोड़ा सा फ्लो कर सकता है, फ्लूइडिटी इसकी अच्छी होती है। हार्ड एंड ब्रिटल होता है ये। इसके यूजेस क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो फॉर मैन होल कवर एंड पाइप्स, पाइप्स के लिए और मैन होल कवर के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में यूज्ड फॉर द मेकिंग फायर प्लग्स एंड द लैंप पोस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग द फायर प्लग्स के लिए यूज किया जाता है और लैंप पोस्ट के लिए यूज किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है नेडुलर कास्ट आयरन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो हैव गुड मशीनेबिलिटी, इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। इट गेज डैम्पिंग कैपेसिटी बिटवीन द कास्ट आयरन एंड स्टील। ये जो बेसिकली क्या होता है, इसकी कैपेसिटी जो है वो कास्ट आयरन और स्टील जो है उसके बीच में डैम्पिंग कैपेसिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। फिर इसके बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इट हैज द एक्सीलेंट वेयर रेजिस्टेंस, मतलब उसके वेयरिंग के रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी एक्सीलेंट, मतलब बहुत शानदार होती है। उसके बाद में उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट यूज बोल सकते हैं स्टील माइल्स रोल्स के लिए। सेकंड यूज हमारा वो क्या है, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स, जो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो औजार लगते हैं वो सारे चीजें इससे बनते हैं। आईसी इंजन जो होते हैं वो भी बेसिकली इसमें बहुत अच्छा इसका यूज किया जाता है। आईसी इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारा मेलेबल कास्ट आयरन क्या होता है, मतलब बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इट्स प्रॉपर्टीज आर, पहला प्रॉपर्टी होता है इट कैन बी हैमर्ड एंड रोल्ड टू द डिफरेंट शेप्स। माय डियर फ्रेंड्स, उसको हथौड़े से मार के उसको डिफरेंट शेप में अलग अलग आकारों में उसको ढाला जा सकता है। और इट हैज द गुड वेयर रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वेयरिंग रेजिस्टेंस जो होती है ना वो थोड़ी अच्छी होती है, बहुत जल्दी टूटता नहीं है। उसके हम बात करें इसके यूजेस क्या क्या है, तो ऑटोमोबाइल क्रैंक्स शाफ्ट में यूज किया जाता है। उसके बाद में फिर डिफरेंशियल या फिर स्टीयरिंग, ये सारी चीजों में यूज किया जाता है। और गियर हाउसिंग में यूज किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशियल गियर होता है, नॉर्मल गियर होता है, सारी चीजों में यूज किया जाता है किसका, मेलेबल कास्ट आयरन का। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आता है अलॉय कास्ट आयरन। सो अलॉय कास्ट आयरन के कंपोजिशन क्या होता है, यहाँ पर कार्बन का अमाउंट होता है 2.4 और वेरिंग अमाउंट ऑफ द सिलिका और मैंगनीज का क्या होता है विथ प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रोपोर्शन के साथ में मिक्स होके, जिसमें बेसिकली 2.4 इसका परसेंटेज क्या होता है कार्बन का, उसके साथ में बनकर बनता है क्या, अलॉय कास्ट आयरन। मेलेबल हो गया माय डियर फ्रेंड्स, अलॉय हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फटाफट जाके लाइक कीजिए इस वीडियो को। और साथ साथ में जैसे आपको इजीली आपको सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है तो उसी तरह से पूरे टॉपिक को क्लियर करने के आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को फटाफट शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकेंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर बेल बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।